आज है 20 अक्टूबर 2025, दिन है सोमवार। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। आगर मालवा एवं उज्जैन जिले के किसानों के लिए 403 करोड़ रुपए की राहत राशि की अंतर्गत आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव रविवार को उज्जैन जिले की ताराना तहसील में आयोजित राहत राशि वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने अतिवृष्टि से हुई फसल क्षति के लिए आगर मालवा जिले के किसानों के लिए 138 करोड़ रुपए एवं उज्जैन जिले के किसानों के लिए 265 करोड़ रुपए इस प्रकार कुल 403 करोड़ रुपए की राहत राशि तथा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की हितग्राहियों सहित और गैर उज्ज्वला विशेष पिछड़ी जनजाति की प्रदेश की कुल 29 लाख बहनों को 45 करोड़ रुपए की सहायता राशि संगला क्लिक के माध्यम से प्रदान की। समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने लगभग 31 करोड़ रुपए के 30 कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि ताराना को शाजापुर से जोड़ने के लिए नई सड़क बनेगी, वहीं अब आगर रोड से ताराना सीधा जुड़ेगा। प्रदेश में अब अधिकतर सड़कें फोर लेन ही बन रही हैं। उन्होंने कहा कि कैथा में महाविद्यालय का भूमि पूजन किया गया है, जिससे अब कैथा के विद्यार्थियों को महाविद्यालय की सुविधा मिलेगी। उन्होंने ताराना में ITI के लोकार्पण पर बधाई भी दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि कनासिया बारेडनवा क्षेत्र में लगभग 8,000 करोड़ रुपए लागत का कारखाना स्थापित हो रहा है, जिससे क्षेत्र के लगभग 2 से 3 हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा। अक्टूबर में मिलाजुला मौसम, नवंबर से तेज ठंड। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में अक्टूबर महीने में मौसम का मिलाजुला असर है। रात बाद सुबह हल्की ठंड है तो दिन में धूप का असर है। मौसम विभाग की माने तो अक्टूबर में ऐसा ही मौसम रहेगा, लेकिन नवंबर के दूसरे सप्ताह से तेज ठंड का दौर शुरू हो जाएगा। इससे पहले शनिवार को मौसम का मिजाज बदला रहा। भोपाल में दिन भर बादल छाए रहे, इस वजह से दिन के तापमान में गिरावट देखी गई। वहीं इंदौर, खंडवा में तेज बारिश हुई। उज्जैन समेत प्रदेश के कई शहरों में भी ऐसा ही मौसम रहा। मौसम विभाग के अनुसार 20 अक्टूबर को हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाएगी। 21 अक्टूबर से दक्षिणी हिस्से के ज्यादातर जिलों में हल्की बारिश का दौर शुरू हो सकता है। इससे मुख्य रूप से अनूपपुर, डिंडोरी, बैतूल, मंडला, खंडवा आदि जिले शामिल हैं। कलेक्टर संवेदनशील घटनाओं और खबरों पर तत्काल लें संज्ञान। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव आगामी त्योहारों के संबंध में रविवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित समस्त भवन से सांसद, विधायक सहित सभी जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, नगरीय निकायों के पदाधिकारी और अधिकारियों को VC के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने निर्देश दिए कि कलेक्टर्स द्वारा संवेदनशील घटनाओं और खबरों पर तत्काल संज्ञान लिया जाए। कलेक्टर्स की यह जिम्मेदारी है कि वे ऐसी घटनाओं और समाचारों के संबंध में प्रभारी मंत्री, स्थानीय सांसद तथा विधायक गण को वस्तु स्थिति से तत्काल अवगत कराएं। उनके द्वारा आवश्यकता के अनुसार मौका स्थल का भ्रमण भी किया जाए। जिला कलेक्टर्स ऐसी सूचनाओं और खबरों पर तत्काल फैक्ट चेक और आवश्यक हो तो खंडन जारी करें। अमेरिका में नो किंग प्रोटेस्ट, 70 लाख लोग जुटे। आपको बता दें, अमेरिका में रविवार को राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन में देश के अलग अलग शहरों में 2600 से ज़्यादा रैलियां निकाली गईं। इन रैलियों में करीब 70 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। इन प्रदर्शनों को नो किंग्स प्रोटेस्ट नाम दिया गया है। दरअसल प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ट्रंप के शासन में देश तेजी से तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। इससे पहले जून में हुई पहली नो किंग्स प्रदर्शन के दौरान लगभग 2100 जगह रैलियां निकाली गई थीं। इसी माह से लगेंगे 90% सब्सिडी वाले सोलर पंप। आपको बता दें, धनतेरस के मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव किसानों के बीच पहुंचे। इस दौरान राजगढ़ सीएम हाउस और सीहोर में किसान सम्मेलन में सीएम ने कहा कि सोलर पंप लगाने पर अब किसानों को 90% तक की सब्सिडी मिलेगी। इससे बिजली के अस्थायी कनेक्शन के खर्च से बचत होगी। पहले यह सब्सिडी 40% थी। हालांकि यह घोषणा पहले भी हो चुकी है। प्रदेश में इस योजना के तहत अब तक लगभग 80,000 किसानों ने पंजीयन कराया है। वहीं 15,000 किसानों ने लेटर ऑफ एग्रीमेंट भी करा लिया है। पहला सोलर पंप इसी महीने मंदसौर और नीमच में लगाना शुरू होगा। सीएम ने कहा, जैसे किसी किसान के पास 3 HP का बिजली पंप है तो उसे 5 HP का सोलर पंप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान सोलर पंप से बिजली के खर्चा बचाएं, बिजली बचे तो उसे सरकार को बेचकर आमदनी जुटाएं। योजना में किसान को पंप की कीमत का 10% देना होगा, 90% सरकार देगी। पहले यह अनुपात 40:60 था, यानी अब 5 हॉर्स पावर पंप के लिए किसान को 7,500 रुपये देने होंगे। सरकार 51,000 रुपये सब्सिडी देगी।
विदिशा पुलिस ने 55 लाख रुपए के 275 गुम मोबाइल ढूंढकर मालिकों को लौटाए। दूसरे राज्यों से भी लाए फोन। आपको बता दें, मिशन मोबाइल रिकवरी अभियान के तहत विदिशा पुलिस ने 275 गुम हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को सौंप दिए। दिवाली से ठीक एक दिन पहले लौटाए गए इन मोबाइलों की कुल कीमत करीब 55,16,000 रुपए। पुलिस ने ये फोन न सिर्फ विदिशा बल्कि प्रदेश के कई जिलों और दूसरे राज्यों से भी रिकवर किए हैं। दूसरे राज्यों से भी रिकवर किए गए फोन पुलिस ने यह मोबाइल फोन केवल विदिशा जिले से ही नहीं बल्कि भोपाल, रायसेन, सागर, गुना, अशोकनगर, सीहोर, इंदौर सहित मध्य प्रदेश के कई अन्य जिलों से भी बरामद किए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और झारखंड जैसे राज्यों से भी फोन ट्रेस कर वापस लाए गए हैं। एमपी के किसानों के लिए बड़ी खबर है। दिवाली के बाद भावांतर योजना में होगी सोयाबीन की खरीदी। आपको बता दें, सोयाबीन उत्पाद किसानों के लिए सरकार ने भावांतर योजना शुरू की है। इसके लिए 17 अक्टूबर तक पंजीयन कराए गए और अब दीपावली बाद 84 दिन भावांतर योजना में सोयाबीन की खरीदी होगी। 24 अक्टूबर से प्रदेश की सभी मंडियों में भावांतर योजना में सोयाबीन बेच सकेंगे। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए मंडियों में प्रशासन द्वारा सभी सुविधाएं जुटाई जा रही हैं। 15 जनवरी तक होगी सोयाबीन की खरीदी। इंदौर जिले में भी अलग अलग टीमों का गठन किया गया जो खरीदी से लेकर निगरानी और भुगतान तक की व्यवस्था देखेगी। इंदौर संभाग में भावांतर योजना में सोयाबीन बेचने के लिए 1,45,188 किसानों ने पंजीयन कराया है। किसान 15 जनवरी तक भावांतर योजना में मंडियों में सोयाबीन बेचा सकेंगे और अंतर की राशि का भुगतान सरकार द्वारा किसानों के पंजीकृत खातों में किया जाएगा। चित्रकूट में 2800 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य अगले वर्ष अप्रैल तक हो जाएंगे पूरे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि चित्रकूट में विकास के लिए 163 स्थानों पर लोगों ने स्वेच्छा से अपने भवन तोड़कर जमीन उपलब्ध कराई है। यह बहुत सराहनीय पहल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय तथा दीनदयाल सूद संस्थान किसानों और युवाओं को पशुपालन की आधुनिक तकनीक देकर दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में सहयोग करें। चित्रकूट के विकास के लिए जारी 2800 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य अगले वर्ष अप्रैल माह तक पूरे हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि होम स्टे को बढ़ावा देकर ग्रामीण पर्यटन विकास के साथ रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। दिवाली पर सीएम योगी की बड़ी सौगात। अब गांवों तक दौड़ेंगी जनता सेवा बस। किराया में 20% तक की छूट। आपको बता दें, दीपावली से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के ग्रामीण यात्रियों को बड़ा उपहार दिया है। अब गांव और कस्बों के लोग रोडवेज बसों में 20% कम किराए पर सफर कर सकेंगे। सरकार ने इस योजना को मुख्यमंत्री जनता सेवा के रूप में लागू करने का निर्णय लिया है। 100 किलोमीटर तक चलेगी जनता सेवा बसें। परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक अनिल कुमार ने 17 अक्टूबर को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन बसों का संचालन जिला मुख्यालयों से अधिकतम 100 किलोमीटर तक किया जाएगा। खास बात यह है कि बसें रात में गांवों में ही ठहरेंगी ताकि ग्रामीण यात्रियों को आने जाने में सुविधा मिल सके। सीहोर जिले के 2 लाख से अधिक किसानों के खातों में 118 करोड़ से अधिक की फसल क्षति राहत राशि अंतरित। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सीहोर जिले के बिलकिसगंज में आयोजित कार्यक्रम में शनिवार को पीला मोजा कीटा व्याधि एवं अतिवृष्टि से हुई सोयाबीन फसल क्षति से प्रभावित सीहोर जिले के 2,05,977 किसानों के खाते में 118 करोड़ 41 लाख रुपए की राहत राशि अंतरित की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने जिले के 69 करोड़ 38,36,000 रुपए के विकास एवं निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन भी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि राज्य सरकार सोयाबीन किसानों को भी फसल का उचित दाम दिला रही है। अब कोदो कुटकी भी सरकार खरीद रही है। राज्य सरकार अगले वर्ष 2700 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा के अनुरोध पर कोलार मेजर लिफ्ट परियोजना में इछावर क्षेत्र के बिलकिसगंज सहित 44 ग्रामों को शामिल करने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने इछावर नगर परिषद में विकास कार्यों के लिए विशेष निधि से अनुदान देने की घोषणा की है।